और रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इलाक़े के नज़रिए का वफादार रहूँगा कि पाकिस्तान के साथ इलाक़े के नज़रिए का वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरा मददगार, अल्लाह ताला मेरा मददगार। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर-ए-आज़म बन गए, ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद की अदालत के बायस हल्फ स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो फरयाल तालपुर ने भी हल्फ बरादरी में शिरकत की। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2025 में पीपी क़यादत ने मुझ पर एतमाद करके कायद का ऐवान बनाया। सदर जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिदोजहद आज़ाद जम्मू कश्मीर हमारा बुनियादी नस्बुलैन है। अच्छा जानता है कि आप कश्मीर के अवाम के साथ क्या करना चाहते हो। भाई को भाई से लड़वा के कश्मीर का मौकफ कमजोर करना चाहते हो। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंग में भी हारे और इंशाअल्लाह ताला आपका इस साजिश भी नाकाम रहेगा। साथ उनके जहाज गिराए थे पाकिस्तान ने। मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का कोई प्रोग्राम हो या आसियान का कोई कॉन्फ्रेंस हो, वो बुज़दिल डरपोक अब हार गया है, अब वो नहीं जा सकता। मोदी जंग हारा, कश्मीर के खिलाफ साजिश भी हारेगा। भारत को ऐसी शिकस्त दी, मोदी दुनिया से मुंह छिपा रहा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जहां जाता है दुनिया कहती है आपके 7 जहाज गिराए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर की हल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब। कहा पीटीआई दौर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को एक साजिश के तहत ख़त्म किया गया। हम बंद कमरों से नहीं अवाम में बैठकर हुकूमत चलाएंगे। आज़ाद कश्मीर में 6 महीने की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फैसल मुमताज़ राठौर से टेलीफोनिक राब्ता। कहा आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली वफाक की तरजीह होगी। दोनों रहनुमा का अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने का आज़म। वफाक हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फैसल मुमताज़ राठौर से टेलीफोनिक राब्ता। पीपल्स पार्टी की क़यादत में कश्मीरी अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का भी आज़ाद कश्मीर के 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर से राब्ता। कहा आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की कामयाबी कश्मीरी अवाम की फतह है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को काउंसिल के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर बन गए। जस्टिस मंदोखेल की नामजदगी दोनों चीफ जस्टिस ने मुशावरत से की। वफाकी आईनी अदालत के सीनियर जज आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के भी मेंबर बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी जुडिशल रोकन काउंसिल बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबों को मिलकर काम करना होगा। पंजाब में गैर कानूनी अफगानियों को रहने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 73,000 के करीब मसाजिद को जियो टैग किया गया है। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। लाहौर, लंदन और न्यूयॉर्क से ज़्यादा महफूज है। माजी में इकॉनमिस्ट की तारीफें की गईं। अगर इल्ज़ामात गलत हैं तो इकॉनमिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करें। गजा में अमन के क़याम की कोशिश। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में ट्रंप का 20 निकाती गजा अमन मनसूबा मंजूर। करारदाद के हक में 14 वोट आए। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी ड्राफ्ट में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स तैनाती की तजवीज़ शामिल। अमरीकी मंदूब ने कहा कि आज दहाइयों से जारी खून खराबे के खात्मे की जानिब कदम है। अल्जेरियन मंदूब बोले फ़लस्तीनी अवाम से इंसाफ के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। फ़लस्तीनी अवाम को अपने फ़ैसले खुद करने का हक होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही मैं खुद करूँगा। इसमें दुनिया के बड़े मुअज़्ज़िज़ रहनुमा भी शामिल होंगे। अमरीकी सदर की गजा अमन मनसूबा करारदाद मंजूर होने पर मुबारकबाद। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने गजा करारदाद मुस्तरद कर दी। हमास तर्जुमान का कहना था कि सिक्योरिटी काउंसिल की गजा से मुतल्लिक करारदाद फ़लस्तीनियों के हुकूक और मुतालिबात पूरे नहीं करती।
हमास रहनुमा के मुताबिक ये करारदाद गजा पर बैनुल अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। गजा में बैनुल अक़वामी फोर्स की तैनाती इसे गैर जानिबदार नहीं रहने देगी। गजा की तबाहकुन जंग के बाद आगे बढ़ने का रास्ता नजर आ रहा है। गजा की तबाहकुन जंग के बाद बिलाखिर आगे बढ़ने का एक रास्ता नजर आ रहा है। UN सेक्रेटरी जनरल ने अपने एक बयान में कहा कि सबसे अपील है कि जंग बंदी को मुस्तकिल अमन में तब्दील करने में मदद करें। सब मिलकर मशरिक़ वस्ता को हथियारों तबाही से पाक बनाएंगे। पाकिस्तान का गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के गजा मनसूबे का खैर मकदम। गजा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला होना चाहिए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ वाज़ेह रहा। फ़लस्तीन की हामी रियासत हैं। हमारा बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम और गजा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला है। ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज अमरीका पहुंचेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका में तवील तरीन शटडाउन के जिम्मेदार डेमोक्रेट्स हैं। वेनेजुएला में गैंग बदतरीन है। मुझे वो हुकूमत पसंद नहीं जो मुल्क चला रही है। वेनेजुएला से निमटने के हवाले से अभी तक कोई ऑप्शन नहीं। जराइम का गढ़ बनने वाले शहरों में फौज भेजेंगे। फीफा वर्ल्ड कप के लिए टास्क फोर्स बना रही है। वज़ीर ख़ारिजा होमलैंड सिक्योरिटी के साथ मिलकर वर्ल्ड कप की तैयारियों पर काम करेंगे। अमेरिका में लोगों को बेहतरीन फुटबॉल देखने को मिलेगी। SCO ने खित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी। खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। इसाक डार का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत इजलास से खिताब। कहा, SCO रुकन ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म रवाबत इंतहाई अहम है। SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर रूस के वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत। जांबाक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुज़ाकरात और दहशत गर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। लाहौर हाईकोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सदाकत अली खान फुल बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर फुल बेंच के मेंबर होंगे। दरखास्त में वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली को बज़रिया सेक्रेटरीज फरीक बनाया गया। अपोजिशन इत्तेहाद का आइन की बहाली की तहरीक शुरू करने का ऐलान। पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी वॉक, पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहती यहाँ कोई अपने जमहूरी हक के लिए आवाज़ उठाए। हम जमहूरी और सियासी लोग हैं, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन के अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि ये मुल्क में बाहर निकलने का वक्त है ताकि आइंदा नस्लों को बचाया जा सके। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। पास्को के खात्मे और नया स्पेशल प्रिजर्व व्हीकल्स बनाने की मंजूरी। नए स्पेशल प्रीज के लिए इब्तदाई शुरुआत सरमायाकारी 10 लाख रुपए मुकर्रर की गई। वफाकी सिविल आर्म फोर्सेस के दिफाई आलात की मुरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी। सरहदी कंट्रोल और अमन व अमान के लिए 84 करोड़ 15 लाख रुपए टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। दिफाई खदमात के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 50 अरब रुपए की मंजूरी। गैर मुल्की कंपनियों की शमूलियत बढ़ाने के लिए वर्किंग इंटरेस्ट की असाइनमेंट की मंजूरी। सोने की कीमतों में बड़ी कमी। 24 कैरात फी तोला सोना 7,000 रुपये कमी से 4,23,662 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने के रेट में 6,002 रुपये कमी। 10 ग्राम सोने की नई कीमत 3,63,221 रुपये की सतह पर आ गई। 24 कैरात फी तोला चांदी 123 रुपये सस्ती होकर 5,245 रुपये रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में फी ऑन सोने का भाव $70 कम होकर $4,013 पर आ गया।
वज़ीर आला से इख्तियार लेकर निचली सतह तक पहुंचाना चाहते हैं। मुत्तहिदा ने ज़मीर की आवाज़ पर 27वीं तरमीम के हक़ में वोट दिया। कौमी मफाद नहीं, हम मुल्क का फ़ायदा देखते हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा तरमीम में NFC अवार्ड का मामला भी था जो निकल गया। कराची किसी की मलकियत नहीं, हम कराची वालों का है। मुस्तफ़ा कमाल से कहूँगा लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, कराची की गलियाँ साफ़ करो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐसा कहना ठीक नहीं कि ये उनका इलाका है, ये हमारा इलाका है। बांग्लादेशी अदालत के हुक्म के बाद बंगलाबालियों का मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद के घर पर धावा। मुजीबुर रहमान के मुजस्मे तोड़ दिए। ढाका की अदालत की जानिब से हसीना वाजिद को फांसी की सजा दिए जाने के बाद बड़ी तादाद में लोग घरों से निकल आए। मुश्तइल हुजूम ने हसीना वाजिद के घर की इमारत पर बना मुजीबुर रहमान के मुजस्मे को तोड़कर हसीना वाजिद से नफरत का इजहार किया। यूक्रेन फ्रांस से 100 राफेल तैयारे खरीदेगा। अहम दिफाई मुआहदा तय पा गया। सदर ज़ेलेंस्की ने पेरिस में फ्रांसीसी सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुआहदे को तारीखी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे से यूक्रेन की तवील मुद्दत सिक्योरिटी मजीद मजबूत होगी। यूक्रेन आइंदा 10 बरसों में तैयारे खरीदेगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने मुआहदे को दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में एक नए मरहले का आगाज़ करार दिया है। मुआहदे में ड्रोन, इंटरसेप्टर, गाइडेड मिसाइल और जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम शामिल हैं, जिनकी पहली खेप की तरसील अगले 3 बरसों में शुरू हो जाएगी। भारत का सेल्फ मेड तैयारा तेजस मजाक बनकर रह गया। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस ऑयल लीक का शिकार हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टेक्नीशियंस को लीकेज आर्जी तौर पर रोकने के लिए शॉपिंग बैग्स का सहारा लेना पड़ा, जिसने सूरत हाल को मजीद तवज्जो का मरकज़ बना दिया। दुबई एयर शो जैसे आलमी इवेंट में पेश आने वाले इस तकनीकी मसले ने भारतीय फ़ज़ाइया की साख को मुतासर कर दिया। ईरान ने भारतीय शहरियों पर वीज़ा फ्री एंट्री पर पाबंदी लगा दी। फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। इस फैसले के तहत 22 नवंबर से भारतीय पासपोर्ट रखने वाले अफराद बगैर वीज़े के ईरान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। भारतीय शहरियों के लिए अब सिर्फ पासपोर्ट दिखाकर सरहद पार करना मुमकिन नहीं होगा, बल्कि ईरान में दाखिले के लिए बाकायदा वीज़ा हासिल करना लाजमी करार दे दिया गया।